अभिमन्यु के बचपन की कहानी। दोस्तों, एक दिन अभिमन्यु अपनी माँ को परेशान कर रहा था। तभी अभिमन्यु भागते भागते अपने मामा श्री कृष्ण के पास जाकर छुप गया। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सुभद्रा ने कहा, आप भली भांति जानते हैं भैया, मैं क्या ढूंढ रही हूँ। सुभद्रा ने कहा, कहाँ है वह नटखट? भगवान ने कहा, नटखट। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह तो मेरे अनेकों नामों में से एक नाम है, परंतु तुम तो मुझे भैया ही कहा करो। वो नाम तो मुझे नंदगांव वालों ने दिया था, तब मैं था ही बहुत नटखट। उसका माखन चुरा कर खा गया, उसका मटका फोड़ दिया। जब मैं दही माखन चुरा कर खाता था और यशोदा मैया तो बहुत शिकायत सुनने पड़ते थे। मैं सुभद्रा ने कहा, मैं अभिमन्यु को खोज रही हूँ भैया, आप मुझे चाहे जितना नंदगांव में घुमाएं, आज मैं उसे पीटे बिना नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा, मामा श्री बताइएगा मत। इतने में सुभद्रा मारने दौड़ती है और भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, अब ये मेरी शरण में है सुभद्रे। भगवान ने कहा, एक कभी मत भूलना सुभद्रा, यदि ये आने वाला ना होता तो तुम्हारा अर्जुन से विवाह ना हुआ होता। यह बालक तुम्हारे जीवन का अर्थ है और ये तुम्हारे पास भविष्य की धरोहर की भांति है। यह तुम्हारा पुत्र होने के नाते याद नहीं रखा जाएगा, परंतु तुम इसकी माता होने के नाते याद रखी जाओगी। सुभद्रा ने कहा, तो क्या मैं इसके चरण स्पर्श करूं? नहीं, यह तो इसकी बालक का सौभाग्य है। परंतु सुभद्रा, अपनी सारी ममता निछावर कर दो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु अपनी माता को सताया अवश्य किया करो, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है, किंतु इतना भी सताना ना करो कि माँ रो पड़े। माँ का रोना ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। अभिमन्यु ने कहा, आप कहते हैं ना कि मुझे पिताजी की तरह धनुर्धर बनना है, आप कहते हैं कि नहीं। भगवान ने कहा, हाँ, हम कहते हैं कि आपको अर्जुन जैसा धनुर्धर बनना है, तो आप मेरी माताजी को समझा दीजिए ना। जब अभ्यास करने लगता हूँ तो कहती हैं भोजन का समय है, विश्राम का समय है। सुभद्रा ने कहा, सुन लिया आपने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तपस्वी है सुभद्रा, यही इसके मोक्ष का मार्ग है, इसे टोका ना करो। यह मानव इतिहास में सबसे कम आयु वाला महारथी होने वाला है और ये ऐसा युद्ध करेगा सुभद्रा कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों इसे सदैव प्रणाम करते रहेंगे। ये आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं भैया? मैं उस युद्ध की बात कर रहा हूँ प्रिय सुभद्रा, जो इस युग में सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार के बीच होने वाला है। अंतिम युद्ध होगा, निर्णय युद्ध होगा। किस युद्ध में कोई निष्पक्ष नहीं रह पाएगा और तुम अभिमन्यु बनकर इस युद्ध में भाग लोगी। सुभद्रा ने कहा, और आप भगवान ने कहा सब कुछ आज ही पूछ लोगी। सुभद्रा, ले जाओ इसे और इसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके धनुष में अपने आशीर्वाद का बाण लगाओ और अपने आशीर्वाद का ही कवच इसे लगाओ, क्योंकि मैं जिस युद्ध की बात कर रहा हूँ सुभद्रे, उसका पूरा एक दिन इसके नाम होने वाला है। ये युद्ध में विजयी तो होगा ना भैया, यह ऐसा रण जीतेगा ना सुभद्रा कि संसार के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी प्रणाम करेंगे। इसे जाओ, इसे यहीं धरोहर वंश की यही रचे इतिहास, एकमात्र आशा यही, एकमात्र विश्वास। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।